मेन रोड और वह है बाबा विश्वनाथ का मंदिर का मुख्य द्वार और यह मेन मुख्य मार्ग है जो गुदौलिया तक जाता है। और यह आप लोग को दिख रही है, यह विश्वनाथ गली है। यह बाबा विश्वनाथ का मंदिर और यह विश्वनाथ गली। आप यहाँ पर दर्शन करने के बाद यहाँ पर शॉपिंग कर सकते हैं। बहुत ही बढ़िया अच्छी अच्छी चीज़ें मिलती हैं और यहाँ पर बहुत कुछ आपको देखने को मिलेगा। तो बाबा विश्वनाथ मंदिर के सीधे बगल में विश्वनाथ गली। तो आइए कुछ मिनट विश्वनाथ गली का लोकेशन आप लोग को दिखा दे रहा हूँ। चलिए स्टार्ट करके बीच में रोका गलत दिखाई दी। तो बहुत पुरानी सांस्कृतिक धरोहर हमारे देश की बाबा विश्वनाथ का मंदिर और उसके बगल में विश्वनाथ गली, जिसका एक इतिहास रहा है और बहुत ही यहाँ पर अच्छी चीज़ें आप लोग को देखने को मिलेंगी। तो चलिए देखते जाइए आप लोग। तो देखिए यहाँ पर वही देखिए, यही ज्ञानवापी मस्जिद है। ज्ञानवापी मस्जिद आप लोग देख सकते हैं। जो लोग दर्शनार्थी हैं वो लोग ऐसे जा सकते हैं। पूरा का पूरा कॉरिडोर बना हुआ है और सिर्फ दर्शनार्थी ही इसमें जाते हैं। और यहाँ दर्शन करने से पहले आप लोग को अपना इलेक्ट्रॉनिक जो भी चीज़ हो, चाहे आपका कंप्यूटर हो, मोबाइल हो, लैपटॉप हो या जो भी इलेक्ट्रॉनिक घड़ी हो, आपको जमा करने पड़ते हैं लॉकर में। तो वह आप लोग देख लीजिए। तो हालांकि हम गेट के जो यहाँ पर गेट यहाँ पर वो लगा हुआ है, उसके इधर ही हम लोग हैं। चलिए यह पूरा लोकेशन आप लोग दे सकते हैं। तो यहाँ से समाप्त हुआ पूरा विश्वनाथ कॉरिडोर का प्रांगण। क्योंकि श्रद्धालुओं की भीड़ लगी हुई है, सब बाबा के दर्शन करने आए हैं। विश्वनाथ गली में ही यह पूरी भीड़ लगी हुई है, पंक्ति लगी हुई है, लाइन लगी हुई है। तो यह आप लोग देख सकते हैं, यह है विश्वनाथ गली। कभी भी बाबा विश्वनाथ का दर्शन करने आइए तो विश्वनाथ गली में जरूर आइए। देखिए हालांकि बनारस जो है गलियों का ही शहर है और उसमें भी विश्वनाथ गली सभी गलियों में सर्वश्रेष्ठ है, क्योंकि यह बाबा विश्वनाथ के सीधे पास में स्थित है विश्वनाथ गली। बनारस में गालियाँ भी दी जाती हैं, गालियाँ देने वाले लोग भी होते हैं, गाली प्रेमी भी लोग होते हैं। तो जो आप लोगों ने सुन भी लिया है, अब क्या कहा जाए इन लोगों के बारे में जो आपस में गाली गलौज कर रहे थे। ये आप लोग देख सकते हैं। देख रहे हैं कुछ फॉरेनर भी आए हुए हैं और फॉरेनर जो भी फॉरेनर आते हैं, देख लीजिए आप लोगों ने देखा हमारी सांस्कृतिक उन्नति, देखा हमारे देश की सांस्कृतिक उन्नति। देख लीजिए कि कैसे विदेश में पश्चिमी देशों में रहने वाले लोग, पाश्चात्य संस्कृति को फॉलो करने वाले लोग भी हमारी 5000 पुरानी सांस्कृतिक धरोहर के आगे कैसे नत होते हैं, कैसे उसे स्वीकार कर लेते हैं। इसका साक्षात उदाहरण आप लोगों ने देखा जब एक वयोवृद्ध पाश्चात्य देश के एक नागरिक ने टीका, चंदन, माला, तुलसी का लगाया हुआ था। तो आप सभी लोगों ने देख लिया। यहाँ पर देखिए अच्छी दुकानें हैं। बनारस एक ऐसा शहर है, एक ऐसा नगर है, विश्व का सबसे प्राचीन नगर है। अब आप सोचिए, विश्व की जो सबसे प्राचीन पुस्तक है, नाम है ऋग्वेद, जो 3500 ईसा पूर्व की पुरानी पुस्तक है। मतलब ईसा मसीह के जन्म से भी 3500 वर्ष पुरानी। आप 35 से 45, 45 से 55, लगभग 5500 वर्ष पुरानी ग्रंथ ऋग्वेद में उल्लेख है वाराणसी नगरी का। तो आपको पता है आप किस देश में रहते हैं, किस मिट्टी पर आपने कदम रखा है। इसका धूल जो है चंदन है, यह याद रखिएगा। आप इस महान देश में जन्म लिए हैं। ये देख लीजिए।
भले ही किसी देश ने विज्ञान में उन्नति कर ली हो, लेकिन सांस्कृतिक क्षेत्र में जो उन्नति भारतवर्ष ने किया है वो कोई नहीं कर सकता। आप लोग देख लीजिए। बनारस अगर आप अच्छे से घूमना चाहते हैं, अच्छे से घूमना चाहते हैं, कुछ भी मिस्टेक नहीं करना चाहते हैं, न कि घूमना चाहते हैं बल्कि अच्छे से समझना भी चाहते हैं, उसे सीखना चाहते हैं, तो कम से कम 1 वर्ष का समय भी आपके लिए पर्याप्त नहीं होगा। ये मैं कह रहा हूँ, आप यह जानना। क्योंकि इसके दुनिया में बहुत सारे ऐसे स्टेट हैं, जैसे हमारे देश में ही बहुत सारे ऐसे राज्य हैं जहाँ एक राज्य में कोई पद्मश्री या पद्म विभूषण पा जाता है तो उस राज्य का नाम हो जाता है। और बनारस के हर गली में 2-4 पद्मश्री और पद्म विभूषण आपको मिलेंगे। यह अतिशयोक्ति लग सकता है आप लोग को, अतिशयोक्त है भी, लेकिन यह जान लीजिए कि ज़्यादातर मात्रा में पद्मश्री पद्म विभूषण अच्छे ख्याति प्राप्त लोग चौराहों पर पान खाते हुए नजर आते हैं। वो बनारस नगरी है। तो देखिए, हम लोग इस गली से निकले और फिर इस गली से निकलते हुए मतलब गली ख़त्म हो गई, फिर हम मुख्य मार्ग की तरफ आ गए। और यह देखिए विश्वनाथ गली, यहाँ भी विश्वनाथ गली था, वहाँ भी विश्वनाथ गली था, मतलब हम लोग उल्टे सफ़र से यात्रा की। तो यह सारी श्री काशी विश्वनाथ द्वार, बाबा विश्वनाथ की गली, इसे विश्वनाथ गली कहते हैं। चलिए, स्वागतम, फिर मिलते हैं, धन्यवाद।